नमस्कार। जब भी हम लोग लाइफ में बोलते हैं लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, मंजिल, तो क्या क्या चेहरे या क्या क्या चीज़ें हमें याद आती हैं? बहुत ही भारी भरकम, कुछ ऐसा जो सालों में होगा, 2 सालों में होगा, महीनों में होगा, और उसके लिए हम काफ़ी आडंबर बनाते हैं। अगर लक्ष्य हमारा अकादमिक है तो कई किताबें खरीदना है, कई किताबें पढ़ेंगे, कई विद्वान लोगों के भाषण सुनेंगे, तब जाकर वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। अगर व्यापारिक लक्ष्य है तो कई जगह से लोन मिलेगा, कई लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कई लोगों की टीम होगी, तब जाकर वो लक्ष्य पूरा होगा। ठीक इसी प्रकार अगर लक्ष्य स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो कई सारे कपड़े हम खरीदेंगे, कई सारे प्लान बनाएंगे, कई सारे उस तरह के यंत्र खरीदेंगे, कई सारे रूटीन बनाएंगे, तब फिर हम जाकर स्वास्थ्य के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। कई सारे उसमें डाइटिंग भी शामिल होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर लक्ष्य अध्यात्म के क्षेत्र में है तो कई दार्शनिक स्थल या भक्ति स्थल जाएंगे, कई कर्मकांड करवाएंगे, कई बार अध्याय, गीता अध्याय या रामायण अध्याय कराएंगे, तब जाके हमारा लक्ष्य मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि लक्ष्य को हम जब भी लक्ष्य या इस तरह की मंजिल आती है तो इतना भारी भरकम कर देते हैं, इतने ज़्यादा प्लानिंग उसमें डाल देते हैं कि हम लक्ष्य के तले ही दब जाते हैं, या कह लें कि ना हम ठीक से बहुत पढ़ पाते हैं, ना ठीक से पूजा ही कर पाते हैं, ना ठीक से स्वास्थ्य ही देख पाते हैं, और हम ढाक के 3 पात। एक बड़ी अच्छा कहावत है कि हम जहाँ से चलते हैं हम वहीं रहते हैं। तो क्या ये लक्ष्य इतना छलिया है या इतना आडंबर युक्त है कि जिसके आडंबर में हर कोई उसके गिरफ्त में आ जाता है? सवाल ये है। या हम ही लक्ष्य को इस तरह से बना देते हैं कि वह लक्ष्य कभी ना प्राप्त होने वाली लक्ष्य हो जाता है। और बड़े बड़े शब्द हम लोग ने पहले ही से गढ़ा रखा है, मोक्ष, माया, और ना जाने कितने ऐसे शब्द हैं जो कि सबको नहीं मिल सकता, इस तरह की धारणा भी बना चुके हैं, और काफ़ी कठिन या वह काफ़ी विकट रास्तों से प्राप्त होता है, ऐसी भी सोच हम रखते हैं। तो क्या ये लक्ष्य जो हमारे इहलौकिक या पारलौकिक जगत का लक्ष्य हो सकता है? सब शब्दों का थोड़ा सा ये है प्रयोग है, इसलिए बहुत इसको मतलब एकदम पारलौकिक मतलब ये नहीं कि अब मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लक्ष्य क्यों जो कि 2 साल प्राप्त हो, 2 साल में प्राप्त हो, और जिसका मूल्यांकन भी हम 2 साल में करें? प्राप्त होगा तभी तो मूल्यांकन करेंगे कैसे किए हैं क्या है। या हमारी जो सामाजिक स्वीकार्यता है, समाज में जब हम हीरो के रूप में आएंगे तो 2 साल बाद आएंगे। तो ऐसा लक्ष्य क्यों ना हो कि रोज हो, और जिसका मूल्यांकन हम रात में सोते समय करें, या साथ ही साथ मूल्यांकन भी हो। और रोज नया लक्ष्य होने का मतलब है ठीक उसी प्रकार जैसे कोई रोज नया कपड़ा आपको पहनने के लिए दे दे, कोई रोज नई गाड़ी आपको चढ़ने के लिए दे दे, तो फिर बात ही अलग है। और भी भौतिक सुख सुविधा की बात की जा सकती है, पर 2 उदाहरण काफ़ी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सोचिए लाइफ कितना खुशनुमा हो, या लाइफ में कितनी ऊर्जा हो, कितनी प्रेरणा हो, और सुबह से ही आदमी खुश रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर लक्ष्य भी क्यों ना रोज नया बना जाए, और लक्ष्य का भी वर्गीकरण होना चाहिए। अगर कोई 2 साल में प्राप्त होने वाला लक्ष्य है तो उसको भी तोड़कर 1 दिन में उतारा जाना चाहिए, और उसका गणना, उसका मूल्यांकन, उसके लिए खुशी, उसके लिए जोश, उसके लिए उन्माद, उसके लिए प्रेरणा, उसके लिए पढ़ाई, उसके लिए त्याग रोज होना चाहिए। तो रोज का एक नया लक्ष्य होना चाहिए। रोज के एक नया लक्ष्य से मतलब सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, कई क्षेत्रों में इसको विभाजित करना चाहिए। मसलन अगर हम कुछ उदाहरणों से बात करें तो रोज हमारे पास कई नए काम होते हैं, और रोज हमारे साथ कई काम पुराने वाले भी पीछे पड़े होते हैं कि ये अभी बाकी है, इसे अभी किया जाना है। और रोज हमारे पास कई ऐसे काम होते हैं जो हम कल पे टालते हैं। तो रोज के लक्ष्य का मतलब सीधा सीधा है कि रोज लक्ष्य बनाइए
और रोज़ एक नया टारगेट लीजिए। आज का मेरा लक्ष्य है कि मेरे जितने कपड़े हैं पहले से गंदे हैं उन्हें मैं साफ़ करूँगा, और ये चाहे 10 हो या 15 हो या 20 हो, उसे साफ़ करना है। तो आपको रोज़ नया कपड़ा मिलेगा पहनने के लिए, साफ सुथरा। तो खैर, अब आप आज का लक्ष्य आपकी सफाई हो गई। साथ में जो आपका दिनचर्या चल रहा है, जो रूटीन वर्क है, सोना उठाना, मोबाइल पे टाइम देना, वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो तो पहले से ही अटैच आ रहा है। उससे पीछा छुड़वाने के लिए ही तो आप कर रहे हैं, ताकि कुछ नया करें, ताकि जो कर रहे हैं पुराना वो भी नया लगे। ये ना लगे कि ये तो मेरी आदत है या मैं इसके लिए काफ़ी समय देता हूँ। इस सोच से निकलना है कि मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, जो चीज़ ज़रूरी है उसी पे समय देता हूँ। तो आज कपड़े साफ़ कर दिए, आज का लक्ष्य था। कल का लक्ष्य हम तय कर सकते हैं कि सबको आयरन कर देना है। उसके अगले दिन हो सकता है कि घर की सफाई कर सकते हैं। उसके अगले दिन हो सकता है कि गार्डन की सफाई कर लें। उसके अगले दिन हो सकता है कि हम सारा जितना गाड़ी है मेरे पास सबको धो डालें। इसी प्रकार से लक्ष्य का बंटवारा करना होगा रोज, और उसको लक्ष्य का नाम इसलिए देना होगा कि आपकी वर्तमान की पहचान, या कोई आपके घर पे आते हैं तो आपकी पहचान इससे ही होगी। आपके पास प्लानिंग क्या है वो तो आप बता देंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो तो दिखाने की चीज़ है, बताने की है नहीं। और जो दिखता है उसी पे चर्चा होता है। तो दिखेगा कि आपका घर साफ है, आपकी सारे चीज़ें अच्छी से है, कायदे से है, साफ सुथरा है, तहजीब से है, तो आपकी बात भी लोग सीरियसली लेंगे, बहुत ही गंभीरता से लेंगे, उसे हल्के में नहीं लेंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे, है ना। आपके कपड़े साफ रहेंगे, आपके हाव भाव, वेशभूषा, भाव भंगिमा सब कायदे का होगा, तो सुनने वाला भी आराम से विश्वास करेगा कि नहीं सीरियस है। इसलिए रोज नया लक्ष्य बनाएं। उसके बाद हो सकता है कि कोई अकादमिक जगत का विद्यार्थी हो तो उसकी अकादमिक लक्ष्य महत्वपूर्ण रखती है, मायने रखती है। तो इस तरह से घूमते घूमते सप्ताह में एक दिन वह यह बनाए कि आज मैं किसी एक किताब को खत्म करूंगा। तो हो सकता है कि अकादमिक लक्ष्य में थोड़ा पीछे हो जाए और ये सब व्यवहारिक जो सांसारिक लक्ष्य है उसमें आगे हो जाए, लेकिन अगर उसको आदत पड़ा है कि रोज सोचता है वो कर डालता है तो वह पढ़ेगा ही पढ़ेगा। उसी तरह से किसी दिन लक्ष्य बनाना चाहिए कि जितनी अच्छी अच्छी फिल्में आई है, जिस पे काफ़ी मीडिया में चर्चा परिचर्चा हुआ है, चाहे जो काफ़ी न्यूज़ में है या कुछ अलग टाइप की फिल्म है, उसको हमें देखना है। यह भी लक्ष्य हो सकता है। फिर लक्ष्य यह भी हो सकता है कि आज मैं किसी 2 नए दोस्त से मिलूंगा और संडे का दिन इसके लिए सबसे अच्छा है, और कोशिश करूंगा कि उनके साथ खाना खाऊं और उनके साथ खुद बातें करूं। फिर उसके बाद लक्ष्य यह भी हो सकता है कि आज मैं अपना जितना भी ईमेल आया है या जितने भी मैसेज आए हैं सबका जवाब दूंगा। यानी लक्ष्य यह भी हो सकता है कि आज मैं 2-4 नए लोगों को फ़ोन करके उनकी हालचाल में लूँगा। भाई हमें अक्सर शिकायत होती है ना कि हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई याद नहीं करता। कभी ये सवाल मुड़कर खुद से भी पूछना चाहिए कि हम किसको पूछते हैं या हम किसको याद करते हैं, या हमारे पास कितना वक्त होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जिसको हम महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इसके आउटपुट हम उस तरह से नहीं जज करते हैं जिस तरह से हम किसी वित्तीय लक्ष्य का या किसी कैरियर से संबंधित लक्ष्य का जो आउटपुट है उसको जज करते हैं। इन सब का आउटपुट जज नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर आपको हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों के लिए जवाबदेही होना पड़ता है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आम लोगों के प्रति, दोस्त के प्रति, अपने प्रति। तो लक्ष्य को तोड़कर हर रोज एक नया लक्ष्य तय करें और उस पर लगें, उसको अंजाम तक पहुंचाएं। आप देखेंगे कि कुछ दिन में आप वह व्यक्ति नहीं है, एक नया व्यक्ति है जो कि 2 साल और 6 महीना या महीनों का लक्ष्य बनाकर आज ही स्थिर हो जाता था, शांत हो जाता था, सो जाता था, कोई मतलब नहीं रखता था और बेचैन भी होता था कि कर नहीं पा रहे। अब आप लक्ष्य चेंज कर दे रहे हैं। अब वो किसी एक क्षेत्र से नहीं है, एक क्षेत्र में बोरिंग हो जाता है या आपका मन कर देता है कल ही हम इसमें इतना काम किए तो फिर आज क्यों करें, आज आराम करते हैं फिर कल करेंगे। लेकिन जब आप क्षेत्र बदल देते हैं तो बहाना तो नहीं चलता है। एक सफाई है, एक गाड़ी की सफाई है, एक बाहरी है, घूमना फिरना है, उसमें सब कुछ है। आपका हॉबी भी है लक्ष्य, आपका टाइम पास भी है इसमें, और आपका कैरियर भी है, और आपकी वित्तीय भी इसमें स्थिति है। आप साफ सुथरा रहेंगे, अच्छा प्रेजेंटेबल रहेंगे, मन स्वच्छ रहेगा, तन स्वच्छ रहेगा, तभी तो अच्छे से कहीं भी प्रेजेंटेशन देंगे, कहीं से अच्छा काम करेंगे
और अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी, तो आप भी खुश रहेंगे और आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। तो आज का यही निश्चय है, या आज की यही कहते हैं ना कि वाक्य है, आदर्श वाक्य है कि रोज नया लक्ष्य बनाएंगे और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो इन सब बातों के साथ अब विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।